हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करा दिए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चन पहले किए और जो आज करने वाले हैं उनमें क्या डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या है। जो अभी तक हमने 1 to 4 किए थे उसमें एक तरफ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और एक तरफ उसकी वैल्यू दे रखी थी, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। आज जो हम करने वाले हैं उसमें दोनों तरफ ही हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होंगे, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। जैसे कि अगर एक तरफ कॉस है तो अदर साइड भी कॉस होगा, एक तरफ साइन है तो अदर साइड भी साइन होगा, नहीं है तो चेंज करना होगा। ठीक है, तो इस मेथड में दोनों तरफ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होने चाहिए। अगर नहीं है, एक तरफ कॉस है एक तरफ साइन है, तो फिर हम उसको चेंज करेंगे, या तो साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दे रखा है cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो इस cos 2x को हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या बन जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यहां पर बन सकता है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला cos a माइनस cos b का, या cos x माइनस cos y का 2 साइन a प्लस बी लिख देते हैं, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो a की वैल्यू हमेशा बड़ी वाली ली जाएगी और b की वैल्यू हमेशा छोटी वाली। तो इसमें 4x बड़ा है तो हमने इसको a मान लिया और 2x को हमने b मान लिया। चलिए जी अब सॉल्व करते हैं। 2 साइन a प्लस बी, तो 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये हमारा कट गया 3 टाइम्स और 2 से 2 कैंसिल, तो 2 साइन 3x इंटू साइन x इक्वल टू 0। तो अब बारी बारी से पहले इसको करेंगे 0 के बराबर पुट, उसके बाद इसको करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं 2, एक लाइन जो हमने खींच दी है एक तरफ इसके लिए और दूसरी साइड इसके लिए, तो 2 साइन 3x इक्वल टू 0। तो साइन 3x इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो जब आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें कुछ आपको स्पेशल केस दे रखा होगा। अभी दिखाते हैं कौन सा, ये वाला। यदि साइन x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू n पाई, ये क्या है जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। यदि cos x बराबर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और दोनों में ही n बिलोंग्स करता है z को, z मतलब इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया 3x इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आया n पाई अपॉन 3। चलिए अब है साइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू की वैल्यू क्या हो गई n पाई हो गई सीधी, और यहां पर लिख देंगे n बिलोंग्स टू z, कॉमा लगा के यहां भी n बिलोंग्स टू z। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब देखना यह है कि हमें इन तीन में से कौन सी
दो वैल्यू लेनी है कॉस वाली, तो आप लेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी क्या है 3x है और सबसे छोटी क्या है x है। तो ये भी क्या है फॉर्मूला cos ax प्लस cos y या cos a प्लस cos b का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है किसका, cos a प्लस cos b का। चलिए, a हमारा 3x है और b हमने x मान लिया, तो 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 दे रखा है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ 2 cos 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स 2 cos 2x प्लस cos x। अच्छा, यहाँ पर हमने माइनस cos 2x लिखना भूल गए, माइनस cos 2x। तो यहां से और यहां से हम cos 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2 cos 2x माइनस cos 2x बचा प्लस cos x इक्वल टू 0। एक मिनट, कहाँ गलती हो गई, 2 cos 2x प्लस cos x प्लस नहीं इंटू में था, सॉरी इंटू में था। तो 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बारी बारी से इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर दें, तो cos 2x इक्वल टू 0। तो अभी हमने एक स्पेशल केस बताया था, तो उस केस में x की वैल्यू क्या होती है, इस केस में वैल्यू होती है 2n प्लस 1, ये 2x आएगा यहाँ पे, इंटू पाई बाई 2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या रख दें 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। एक आंसर तो ये आ गया। अब देखते हैं इसको, तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos x इक्वल टू 1 हो गया। तो cos x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो cos x इक्वल टू में क्या लिख दूं cos 60 मतलब cos पाई बाई 3। तो ये वैल्यू हो गई y के लिए, तो y x बराबर क्या हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां भी n बिलोंग्स टू z। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, साइन 2x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। साइन 2x पता है हमको, 2 sin x cos x होता है, तो पुट कर देते हैं 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। cos x कॉमन ले लेते हैं, तो बचा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर से वही कैसा आ गया cos x इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या होगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि यहां पर खाली x से 2x होता तो फिर 2 का डिवाइड हो जाता। तो एक जनरल सॉल्यूशन तो हमारा ये आ गया। दूसरा देखते हैं, तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 sin x इक्वल टू माइनस 1 हो गया, 1 इधर चला गया, तो sin x की वैल्यू क्या हो गई माइनस की 1/2। तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया एक तो थर्ड या फिर होगा फोर्थ। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री। तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस थीटा होता है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो पाई प्लस थीटा 30 डिग्री को मैं पाई बाई 6 लिख सकता हूं रेडियन में। तो पाई प्लस पाई बाई 6 ये हो गया 7 पाई बाई 6। और फोर्थ के लिए क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 ये हो गया 11 पाई बाई 6।
तो पता है कि y की वैल्यू कौन सी होती है, जो दोनों में छोटी होती है। छोटी हमारी कितनी है, 7 पाई अपॉन 3। तो x इक्वल टू क्या आया जनरल सॉल्यूशन, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7 पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है। तो अगर आप कोई बुक देखेंगे तो वो तो केवल सीधे ये वैल्यू पुट कर रहा है, छोटी वाली, लेकिन आपको दोनों दिखाने पड़ेंगे और फिर इस तरीके से आप दिखा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब देखिए दोनों अलग अलग हैं, एक तरफ sec स्क्वायर है, एक तरफ tan स्क्वायर है। तो अब sec स्क्वायर को भी हम tan 2x में मतलब tan में चेंज करेंगे। तो पता है हमें sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर 2x क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। tan स्क्वायर 2x, तो 1 से 1 कैंसिल, तो इसको उठा के इधर ले आए तो क्या बन गया, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। tan 2x हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ tan 2x बचा और यहाँ खाली 1 बचा। तो यहाँ भी दो वैल्यू आ गई, tan 2x इक्वल टू 0 और इधर tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो tan 0 0 होता है, तो tan 2x को हम tan 0 लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, n पाई प्लस 0। तो 2x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू क्या आ गया, n पाई अपॉन 2। अब इसको देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2x इक्वल टू माइनस का 1। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो थीटा की वैल्यू मुझे 45 मिल चुकी। tan, अब चूंकि यहाँ साइन माइनस का है तो tan हमारा कौन से में होगा, या तो फर्स्ट में होगा या फिर फोर्थ में होगा, सॉरी सेकंड में होगा या फिर फोर्थ में होगा। और सेकंड के लिए क्या होती है, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस, इसको मैं पाई बाई 4 लिख सकता हूँ 45 को, पाई बाई 4। तो ये कितना हो गया, 3 पाई बाई 4। और फोर्थ में क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 दूनी 8 में से 7 पाई अपॉन 4। तो वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली। तो x की वैल्यू क्या हुई, n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4। सॉरी ये 2x था ना, ये 2x था। तो अब x की डिवाइड 2 का डिवाइड हो जाएगा n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। और अब बचता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है 9 क्वेश्चन, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा था कि जब 3 टर्म हो तो सबसे बड़ी सबसे छोटी लेनी है। तो सबसे बड़ी साइन 5x और सबसे छोटी साइन x, तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं, साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। यहाँ पर साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है, 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2। चलिए तो पहले फॉर्मूला लेते हैं इन दोनों के लिए, हम केवल इनको लेंगे अभी। तो पहले लिखते हैं फॉर्मूला 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, अगर हम 5x को a मान लें और x को b मानेंगे, इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 नहीं आएगा, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए अब पुट करते हैं 2 साइन a प्लस बी, तो 6x अपॉन 2 हो गया
इंटू कॉस ए माइनस बी, तो 4x अपॉन 2 हो गया, प्लस का साइन 5x हो गया इक्वल टू 0। तो ये बचा 3x, ये 3x बचेगा, सॉरी 5x तुमने यहां पर ले लिया ना, तो 2 2 जा 4, तो क्या बचा 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। साइन 3x हमने कॉमन ले लिया, तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 बचा। तो साइन 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया n पाई, हम अभी मैंने बताया था स्पेशल केस, यदि साइन x इक्वल टू 0 हो जाए तो x इक्वल टू कितना आया n पाई अपॉन 3। अब लेते हैं 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो cos 2x की वैल्यू आ गई माइनस की 1/2। तो इसी तरीके से आप इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद जो छोटी वैल्यू होगी वो काम करेगी y का। इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या होगी 2n पाई प्लस माइनस ये 2x होगा, 2x इक्वल टू 2x ना यहाँ पे, तो जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे आएगा, 2x इक्वल टू 2 cos 2n पाई प्लस माइनस y, और y कितना होगा यहाँ पर 2 पाई अपॉन 3। अब चूंकि हमें x निकालना है तो यहाँ पर दोनों टर्म्स में 2 का डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का जनरल सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इस डाउट का सॉल्यूशन देने का। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।